नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा है। जैन मुनियों के त्याग और तपस्या के आगे हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। जैन धर्म में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है और जैन सिद्धांतों की तुलना में हम नश्वर हैं और हम बिल्कुल भी कोई औकात अपनी नहीं रखते। लेकिन ये वीडियो जैन धर्म से जुड़ी एक 3 साल की बच्ची के बारे में है जिसे उसके माता पिता ने संथारा के लिए बाध्य किया और उस बच्ची का स्वर्गवास हो गया। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के बहाने जैन धर्म को बदनाम करने का नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि इसके बारे में जागरूकता हो, लोग जाने कि संथारा क्या है और संथारा के नाम पर क्या क्या किया जा सकता है जो नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। आप इसमें अगर अपने धर्म के प्रति हस्तक्षेप माने तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हुआ ये कि 2 दिन पहले इंदौर में 3 साल की एक बेटी विवाना को संथारा दे दिया गया। जैन धर्म की प्रथा के अनुसार उस बालिका ने संथारा लिया और संथारा लेने के 20 मिनट बाद ही उस बालिका की मृत्यु हो गई। चूंकि वो बालिका संथारा ले चुकी थी तो हम कह सकते हैं कि वो साध्वी थी, 3 वर्ष की साध्वी थी। लेकिन सवाल यह है कि जो 3 साल की बच्ची साध्वी थी वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। इलाज बहुत दुष्कर है, तड़पाने वाला है, कठिन है। लेकिन क्या संथारा की प्रथा सही है? संथारा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कानून क्या कहता है, इस बारे में भी मुझे आपसे चर्चा करनी है। बहाना विवाना का है, 3 साल की बच्ची थी, उसके दोनों माता पिता दोनों IT प्रोफेशनल हैं, बच्ची का इलाज करा रहे थे। लेकिन उन्हें जब ये पता चला कि बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है तो उन्होंने जैन साधु संतों से चर्चा की और उससे वे संथारा के लिए प्रेरित हुए। बच्ची को संथारा के तमाम जो औपचारिकताएं हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है वो किए गए और उसके 20 मिनट बाद ही उस बच्ची की मृत्यु हो गई। अब बच्ची के माता पिता ने इस बात को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि केवल 3 साल की बच्ची ने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है संथारा को लेकर। सवाल यह है कि क्या 3 साल की कोई बच्ची अपने बारे में फैसला ले सकती है? उसे जीना है या नहीं जीना है, फैसला ले सकती है क्या? तो इसका जवाब आप बेहतर जानते हैं। दरअसल जैन धर्म में संथारा को संलेखना भी कहा जाता है। ये एक धार्मिक व्रत है। इस व्रत में इंसान स्वेच्छा से जल और अन्न का त्याग कर देता है ताकि आत्मा को शरीर से मुक्त किया जा सके और मोक्ष की प्राप्ति हो। ये प्रथा जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में भी है और श्वेतांबर संप्रदाय में भी है। इसे आत्मशुद्धि का मार्ग कहा गया है और कर्म निर्जरा यानी अपने कर्मों का नाश का साधन माना गया है। संथारा को मृत्यु के निकट होने पर या गंभीर बीमारी की स्थिति में लिया जाता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन के जो लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, वो पूरे हो चुके हैं। तो हो सकता है कि जिस 3 साल की बच्ची विवाना को संथारा दिया गया, उसके माता पिता को लगा होगा कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ और अब वो मृत्यु के काफ़ी करीब है। ये उसके माता पिता को लगा होगा और हर माता पिता अपने बच्चों का भला ही चाहता है, उसके माता पिता भी बच्ची का भला ही चाहते होंगे। जैन धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति संथारा ले सकता है, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बशर्ते कि वो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इसके लिए तैयार हो। अब यही सवाल है कि क्या 3 साल की बच्ची जो बीमार है, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, क्या वो आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है? छोटे बच्चों के लिए जाहिर है उनके अभिभावक होते हैं जो तमाम फैसले लेते हैं, तो उस बच्चे के माता पिता ने भी ये फैसला लिया होगा।
यह व्रत हमेशा स्वैच्छिक होता है। इसके पूर्ण संकल्प जैन सिद्धांतों के प्रति पूर्ण समर्पण और गुरुओं और आचार्यों की अनुमति से ही संथारा लिया जा सकता है। ये भी व्यवस्था है कि संथारा कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जरूरी नहीं कि वो जैन मुनि हो, जैन साधु हो, साध्वी हो या गृहस्थ हो। जो अपने जीवन के अंतिम चरण में हो, वो जैन धर्म की और जैन धर्म के नियमों का पालन करता हो, वो संथारा ले सकता है। जैन धर्म में संथारा के लिए निश्चित उम्र का कोई बंधन नहीं है। धार्मिक किताबों में कहीं भी लिखा नहीं है कि 3 साल का बच्चा संथारा नहीं ले सकता। ये बात भी स्पष्ट करना जरूरी है। ये उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक परिपक्वता और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। संथारा आमतौर पर असाध्य रोगों से पीड़ित लोग लेते हैं, वृद्धावस्था में ले लेते हैं, और जब वो देखते हैं कि मृत्यु आना तय है तो उसे नियंत्रित तरीके से प्राप्त किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से, शांत चित्त से उसे स्वीकार किया जाए। अनेक जैन मुनियों ने संथारा का व्रत लिया है। उसका कोई इतिहास तो नहीं है, लेकिन कई प्रमुख जैन संत हैं जिन्होंने संथारा लिया है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 2024 में 77 वर्ष की आयु में संथारा लिया। उनके अंतिम संस्कार में उनके हजारों अनुयायियों ने हिस्सा लिया था। एक जैन मुनि तरुण सागर जी थे जिन्होंने 2018 में 51 वर्ष, मात्र 51 वर्ष की उम्र में संथारा लिया। उनके करीबी लोगों ने बताया कि उन्होंने अन्न जल को त्याग दिया है और इस पर भी काफी व्यापक चर्चा हुई। 2023 में झारखंड के समेत शिखर जी को पर्यटन केंद्र घोषित करने की मांग को लेकर जैन मुनि समर्थ सागर और सुग्गे सागर जी ने संथारा लिया था। उन्होंने मांग की थी कि समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाए, लेकिन सरकार उसे पर्यटन केंद्र बनाने पर आमादा थी। इन दोनों महान जैन मुनियों ने संथारा लिया था। इतिहास में भी संथारा लेने वाले कई विद्वान, कई राजा महाराजा मौजूद हैं जिनके बारे में जानकारी हमें उपलब्ध है। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और श्री श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, वहां उन्होंने संलेखना के माध्यम से देह त्याग दी थी। ये जैन परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है जब इतने बड़े मौर्य सम्राट ने जैन धर्म के आदर्शों को अपनाया और उसी के मुताबिक अपने प्राण त्यागे। एक और गैर जैन संत कह सकते हैं उन्हें, विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदयी नेता थे और गांधी जी के पक्के अनुयायी थे। जैन धर्मों से वे बहुत प्रेरित थे और अनेक जैन गुरुओं की प्रेरणा से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में संलेखना प्रक्रिया अपनाई। वर्धा के गांधी आश्रम में अन्न जल त्याग दिया और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। नागपुर के ये गृहस्थ जैन अनुयायी थे नरेंद्र कुमार जैन। उन्होंने 2015 में संथारा ले लिया। इस संथारा को उनके परिवार ने एक उत्सव की तरह मनाया। इसी तरह मुंबई के पास नाला सोपारा की एक जैन विदुषी कस्तूरीबेन गाला ने भी संथारा लिया। उनका संथारा 17 दिन तक व्रत चला। 17 दिन के बाद उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जयपुर में कैंसर से पीड़ित एक विदुषी थी विमला देवी भंसाली जी। 2006 में उन्हें एक जैन मुनि ने संथारा की अनुमति दी। उन्होंने 22 दिन तक अन्न जल त्यागे रखा और उनका स्वर्गवास हो गया। 2006 में राजस्थान के बीकानेर में 85 वर्षीय धन्य देवी ने संथारा लिया। उन्हें लगा कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब जबरदस्ती जीवन को आगे खींचने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो उन्होंने संथारा ले लिया, अन्न जल त्याग दिया और अपने जीवन से, इस देह से मुक्ति पाकर भगवान के चरणों में चली गई। संथारा लेने की प्रक्रिया यह होती कि संथारा लेने वाला संत या व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, वो अन्न जल का त्याग करता है और केवल भक्ति भाव में
धार्मिक चिंतन में ही लीन करता है। और ये अनुमति जैन संतों की अनुमति से ही एक प्रक्रिया जैन धर्म में की जा सकती है। जैसा कि बालिका विवाना के मामले में हुआ, उन्हें जैन संत ने अनुमति दे दी थी कि संथारा ले सकती हैं। सौभाग्य की बात रही, ये सौभाग्य की बात है कि वे कष्टकर जीवन 20 मिनट तक चला उनका, और 20 मिनट में ही उन्हें अपने कष्टप्रद जीवन से मुक्ति मिल गई। तो ये अच्छी बात है। इस पर बहुत सारे कानूनी विवाद होते रहे, सामाजिक विवाद भी होते रहे कि क्या संथारा उचित है। संथारा को आत्महत्या मानने की वजह से राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे 2015 में गैर कानूनी बता दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी भी लंबित है, यानी क्या संथारा गैर कानूनी है, इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये बात भी जानना जरूरी है। भारत में हर साल 200 से 500 के बीच जैन अनुयायी, जैन संत, जैन धर्मनिष्ठ लोग अपने जीवन का परित्याग कर देते हैं संथारा के माध्यम से या संलेखना के माध्यम से, और प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त पाते हैं। इन संथारा लेने वालों में सर्वाधिक संख्या महिलाओं की होती है, पुरुष संथारा लेने वाले कम ही हैं। दस्तावेजों में कहीं भी कोई सूची नहीं है कि किन किन लोगों ने संथारा लिया, लेकिन संथारा लेने वाले जैन लोग तो होते ही हैं। विनोबा भावे जैसे गैर जैन संत भी हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग भी, जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और फिर बाद में संथारा को अपनाया। 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने संथारा को लेकर कोई अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, और ये जैन धर्म में प्रचलित है, इसलिए अभी कानूनी स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। कई लोगों का ये मानना है कि संथारा लेना एक इंसान के जीने के अधिकार का ही हिस्सा है। ये व्यक्ति पर निर्भर है कि वो कब तक अपनी जिंदगी चलाए। जब उसे लगे कि उसकी आत्मा उसकी देह को छोड़ दे तो वो संथारा ले ले। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बगैर घोषणा के संथारा लिया, अन्न जल का त्याग किया, प्रभु की भक्ति में मग्न रहे और उन्होंने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या 3 साल की बच्ची का संथारा लेना उचित है, या इतने छोटे बच्चों को संथारा दिलाना ठीक नहीं है? उसके माता पिता को चाहिए था कि वे संथारा की शरण में जाने के बजाय बच्चे के जीवन के लिए संघर्ष करते। हालांकि हम सबका जीवन बहुत सीमित है, कोई भी व्यक्ति अनंत काल तक जीता नहीं है। एक हिसाब से ये अच्छी बात हुई कि 3 साल की बच्ची विवाना ने संथारा लिया और प्रभु के चरणों में गई। उन्हें इस कष्टप्रद जिंदगी से मुक्ति मिली जो ब्रेन ट्यूमर के रूप में इलाज कराते वक्त उन्हें हो रही थी। तो एक हिसाब से ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या संथारा का चलन जारी रहना चाहिए? क्या नाबालिग लोगों को, जो 18 साल से बच्चे हैं, से छोटे हैं, अपने जीवन का कोई फैसला नहीं ले सकते, क्या उन्हें संथारा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए? कई जैन मित्रों का कहना है कि ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि कई लोग 18 साल से कम की उम्र में अपना सांसारिक जीवन त्याग देते हैं और जैन संत या साध्वी की भूमिका में आ जाते हैं। वे सामाजिक और धार्मिक तमाम बंधनों को तोड़ देते हैं और अपने धर्म की शरण में चले जाते हैं, जैन धर्म की शरण में चले जाते हैं। आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।